गुड मॉर्निंग टू ऑल। 8th क्लास में एसएसटी में सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का 5वां अध्याय न्यायपालिका शुरू हुआ था। इसमें हमने पढ़ा था न्यायपालिका क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ये कौन कौन से कार्य करता है, कानून की रक्षा कैसे करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे करता है और न्यायपालिका स्वतंत्रता के साथ काम कैसे करती है। आज हम पढ़ेंगे भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। अंडरलाइन कीजिए। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिए। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बँटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। अंडरलाइन कीजिए। सबसे नीचे है अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें जिला अदालत कहा जाता है। दूसरा है आपका हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं राज्य का जो होता है हाई कोर्ट। तीसरा है सबसे ऊपर आपका सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। आपको मुझे बताना है सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग बनी है वो कहाँ पर है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। सबसे ऊपरी जो हमारी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उस वो जो निर्णय लेती है वो सबको मानना पड़ता है। क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ। भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अंडरलाइन कीजिए। सिंगल जुडिशरी सिस्टम है हमारे पास जिसमें कि एक दूसरे से जुड़ी हैं लोएस्ट लेवल से सुप्रीम कोर्ट तक। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिन्हें निचली अदालत से में जिनकी सुनवाई की जाती है लेकिन लोग उससे सेटिस्फेक्शन नहीं रखते हैं तो वो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई और वो जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। निचली अदालतें भी मौत की सज़ा सुना सकती हैं। निचली अदालतें भी सुनवाई कर सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ पर सुनवाई ना की जाए तो ये ऊपरी अदालत में जाता है यानी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाता है।
यहाँ इस साइड को देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे, अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहले जो हमारे हाई कोर्ट बने हैं, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो बने हैं 1862 में शुरू हुए थे। 3 शहर थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ है, अंडरलाइन कीजिए। आज देश भर में 24 उच्च न्यायालय हैं, जो कि इस साल 25 हो गए हैं। एक और हाई कोर्ट बना है 2020 में, 19 में सॉरी। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालय की राज्यों के अन्य हिस्सों में शाखाएं भी है। हमारे देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं, और कौन से कोर्ट की स्थापना कब हुई है, ये आपको अच्छे से याद करना है। सॉरी, आज मेरे गले में बहुत दर्द है, तो मैं थोड़ा धीरे बोल पा रही हूँ। आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, आपको देखना है कि 3 अदालतें विभिन्न स्तर पर कैसे काम करती हैं, और कौन कौन से स्तर पर वो अदालतें हैं। हमने वहाँ यहाँ सुधा गोयल का एग्ज़ाम्पल पढ़ा, जिसमें कि पति और सास ने उन्हें आग लगाई थी। कल हम पढ़ेंगे 1983 यहाँ से। चैप्टर काफ़ी लंबे हैं इसमें, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको पिछला चैप्टर या फिर जो कुछ आज तक आपको पढ़ाया गया है वो आपको लर्न करना है, क्योंकि जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए आपको फ्री नहीं रहना है। आपके पास टाइम की बहुत कमी है, इसलिए जितना आपको हो सके उतना आपको बिज़ी रहना है और लर्न करना है, कोशिश करनी है पढ़ने की। धन्यवाद।